सभी कृष्ण भक्तों को जय श्री राधे कृष्ण। मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन या बरसाना, ब्रज क्षेत्र में आने वाले भक्तों को अक्सर आपने एक शिकायत करते हुए सुना होगा कि ब्रज के लोग बहुत अभद्र भाषा बोलते हैं, बहुत गाली देते हैं, उनमें बोलने की तमीज़ नहीं होती और बड़ी खराब गालियां देकर आपस में बात करते हैं। आप में से भी कई राधा कृष्ण के भक्त जो ब्रज में आते रहते हैं, उन्होंने भी कभी ना कभी ऐसा जरूर सोचा या कहा होगा। इसी बात का उत्तर देती हुई एक ब्रज की कथा है। मुंबई के एक सेठ जी जब भी ब्रज में परिक्रमा या दर्शन के लिए आते तो एक भंडारा आयोजित करवाते, जिसमें ब्राह्मण, साधु, संत और ब्रज में बसने वाले श्रद्धालु भक्तों को बुलाया जाता था। ब्रज में इस प्रकार के आयोजन के लिए एक पर्ची सिस्टम प्रचलित है, जिसमें एक छोटी सी पर्ची जिस पर कि भोजन का दिनांक एवं समय छपा हुआ रहता है बांटी जाती है। इनमें से कुछ पर्चियां लोकल मंदिरों में और आश्रमों में दी जाती हैं ताकि वहाँ रहने वाले ब्राह्मण और साधु आकर भगवान को अर्पित भंडारे का प्रसाद ग्रहण करें और भोजन के बाद वो पर्ची जो उनको दी जाती थी उसको वापस ले लिया जाता है और बदले में उनको दक्षिणा के रूप में जितनी श्रद्धा हो सके कुछ पैसा और दक्षिणा दी जाती है। तय कार्यक्रम के अनुसार भंडारे के दिन सभी लोग और भक्तगण प्रसाद ग्रहण कर चले गए तो सेठ जी ने काम करने वाले अपने कर्मचारियों से पूछा, सभी लोग प्रेम पूर्वक भोजन और दक्षिणा से संतुष्ट होकर गए हैं ना? कोई बाकी तो नहीं रह गया? कर्मचारियों ने कहा, जी सेठ जी, सभी जा चुके हैं, अब भंडारा पूर्ण हुआ। सेठ जी ने कहा, अब हम थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर मुंबई के लिए निकलेंगे। कर्मचारियों ने सहमति से कहा, ठीक है। सेठ जी आश्रम के बने कमरे के अंदर चले गए। अभी 10 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि सेठ जी को किसी के चिल्लाने की और गालियां देने की आवाज़ आई। उन्होंने कमरे से बाहर आकर देखा, उनके कर्मचारी किसी ब्राह्मण वृद्ध से कहते हुए दिखाई दिए, महाराज, आपने आने में बहुत देर कर दी, भंडारा पूर्ण हो चुका है। हमारे सेठ जी भी अब वापस जाने की तैयारी में हैं। पर वो ब्राह्मण वृद्ध कुछ सुनने को तैयार नहीं था और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, अरे अगर भोजन नहीं करा सकते तो इतना तामझाम क्यों लगाते हो? इतनी पर्चियाँ क्यों बंटवाते हो? मेरे पास भोजन की पर्ची है, मुझे आने में देर हो गई और मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। बुलाओ अपने सेठ को, कहते हुए अभद्र गालियाँ देने लगा। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। अब भगवान की दुनिया इन सेठों के हिसाब से चलेगी क्या? जिस पे जब समय होगा तब आएगा, कहते हुए तरह तरह की गालियाँ देता रहा। जब कर्मचारी उसको बाहर निकालने लगे तो सेठ जी ने उनको रोका और ब्राह्मण के लिए आसन और भोजन की व्यवस्था करने के लिए कहा। ब्राह्मण ने पेट भरकर भोजन किया और प्रसन्न होते हुए आशीर्वाद भी दिया। सेठ जी ने भी प्रसन्न मन से ब्राह्मण को और दूसरों की अपेक्षा 4 गुना अधिक दक्षिणा दी। ब्राह्मण के जाने के बाद एक कर्मचारी ने सेठ जी से पूछा, आपने भूखे होने के कारण ब्राह्मण को भोजन कराया, ये तो ठीक बात है, पर आपने इनको अधिक दक्षिणा क्यों दी, जबकि इन्होंने तो आपका इतना अपमान किया और आपको बुरी बुरी गालियां दी? सेठ जी ने कहा, मेरा मन तो वास्तव में इस ब्राह्मण ने ही प्रसन्न किया है। अरे, जिनको तुम गालियां कह रहे हो, यही तो असली ब्रज है और यही सच्ची ब्रज भाषा है। अपने शहर में तो हम छोटी सी संपत्ति के मालिक हैं, जिसके कारण हमारे कई नौकर चाकर हैं जो सुबह शाम हमें सलाम करते हैं, हमारे रुतबे के कारण विनम्र होकर बात करते हैं। पर ब्रज में तो तीनों लोगों के अधिपति, जिनके आगे देवता भी नतमस्तक थे, वो भगवान कृष्ण इन ब्रजवासियों से गालियां सुनने बड़ा प्रसन्न होते थे। प्रेम से भरी इन गालियों और उलाहनों को सुनने के लिए ही तो कृष्ण यहाँ नई नई शरारतें करते और ब्रजवासियों को परेशान करते थे, जिनको सुन सुनकर मेरे कृष्ण बड़े हुए। वो तो ब्रज का आशीर्वाद है। सेठ जी का उत्तर सुनकर कर्मचारी मौन हो गया
और सेठ जी का भगवान के और ब्रज के प्रति प्रेम देख उनको प्रणाम कर निरुत्तर हो गया। प्रिय भक्तों, ये जो ब्रज की भाषा है, इसमें तो सूरदास जैसे शालीन कवियों ने भी प्रेम पूर्वक कृष्ण को उल्हाना दिया और गरियाया है। आशा करता हूँ इस कथा को सुनकर आपके मन को संतोष और प्रसन्नता हुई हो। जय श्री राधे कृष्ण।